So Rahul, tell me about yourself. Good morning, sir. Myself, Rahul Deyupal. I have completed my BTech from BIT Sindri Dhanbad. This year, I have got AIS 72, and I am AR preparing 70. for yes, sir. And I'm preparing for BAC. Okay. This So- is your introduction. No, sir. Just short Okay. intro, sir. Okay. Okay. So इस बार आपकी 70 रैंक आई है, तो वाई वार्क? आप IOCL ONGC भी आपको मिल सकता है। सर मैं थर्ड ईयर में इंटर्नशिप था ना सर टाटा स्टील में, सो सर Yes. वो मेरा न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन हो गया था सर, क्योंकि सर न्यूक्लियर एनर्जी से सर हाइड्रोजन प्रोडक्शन बहुत इजी हो जाएगा और कॉस्ट बहुत कम रहेगा। सो मीन वही है सर, रिसर्च पे ज्यादा सही रहेगा मेरे लिए डोमेन। Okay, so you are highly interested for BARC only. यस सर। Why not NPCIL? सर एनपीसीआईएल बेसिकली इंजीनियरिंग के लिए ज्यादा, इंजीनियरिंग और ऑपरेशंस के लिए ज्यादा, बाद सर रिसर्च के लिए सही है। Okay. और इसरो में क्यों नहीं जाना चाहते हो? सर ऑप्शन नहीं है। Okay. So if ऑप्शन मिलता है BARC और इसरो में चूज करने का, तो किसको चूज करोगे? सर फर्स्ट प्रायोरिटी बाद की रहेगा। Okay. ठीक है सर, प्लीज आस्क सर। Yes, sir. Thank you. तो राहुल, बार के लिए आपने कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर किया है? यस सर, हीट ट्रांसफर, सीआरई, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मास ट्रांसफर। और एनी फिफ्थ सब्जेक्ट? सर थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। यस सर। तो फर्स्ट पे हीट ट्रांसफर, फिर सीआरई, यस सर। देन एफएम, मास एंड थर्मो। यस सर। ओके, तो मैं और सर आपसे मिक्स करके क्वेश्चन पूछेंगे। ओके ओके सर। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हैव यू रीड अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्टर्स? Yes sir, some basics I have read sir. What? So like there are many reactors in our for the timeline generation 1, generation 2, generation 3 and the latest generation 4 sir. Generation wise and Yes, mechanism wise? Mechanism wise no sir, there was not much detail available. Okay, so have you heard about the pressurized water reactor and boiling water reactor? Something Yes, like sir, I have this? heard about the pressurized water reactor and the normal water reactor sir. So do you know how they work? A basic idea? Yes sir, I know about the swimming pool reactor sir, which uses heavy water as moderator sir. Okay, so in a nuclear reactor, suppose large amount of energy, heat will be released. Yes sir. So for the cooling system, yes sir, in those reactors, give us any idea? Sir, basically the generation 4 reactors uses the thermal conductivity of gases sir. As gases thermal conductivity increases with increasing temperature sir. So this is used for passive cooling, which will prevent the meltdown even in dire situations. So any heat exchanger you can suggest for this purpose? Sir, natural convection heat exchanger sir. So basically sir, we will keep the rods within a channel and then we will flow air or water depending upon the reactor design. Okay, so do you know about the Purex process? No sir. Okay. Sir. So राहुल बताइए, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या बेसिक डिफरेंस है? सर बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, एवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है सर। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है? यस सर। ओके, सो आपने सपोज कर लो, इफ वी हैव वन फ्रूट, उसको फ्रूट एक आपने ले लिया, कोई भी मैंगो ले लिया या कुछ भी ले लिया, और उसको आपने छत पे जाके रख दिया। ठीक है सर। और उसको 5 दिन के बाद आपने ऑब्जर्व किया कि उसका वेट लॉस हो गया है। यस सर। तो वो इवेपोरेशन है या बॉइलिंग है? सर इवेपोरेशन सर। अच्छा,
इवेपोरेशन सॉलिड में हो सकता है? सर सॉलिड में सर ड्राइंग हो, एक्चुअली सर ड्राइंग होगा, क्योंकि सर एयर फ्लो कर रहा है और सर फ्रूट पे सर थोड़ा पोर्स होंगे, तो उसके कारण सर इंटरनली सर वाटर आपका अपर सरफेस पे आएगा और ड्राइंग के कारण सर मॉइस्चर लेके चला जाएगा वो। तो वही डेफिनेशन में आपको मेंशन करना चाहिए कि इवेपोरेशन लिक्विड के लिए है या गैसेस के लिए है या सॉलिड के लिए है। सर लिक्विड्स के लिए बेसिकली। ओके, वेपराइजेशन क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन एंड इवेपोरेशन? Vaporization. So vaporization is conversion of liquid to its vapor phase, and evaporation is conversion at any temperature to its vapor phase by taking energy from the nearby molecules. Are you sure? Yes, sir. Okay. ठीक है। आपने हीट एक्सचेंजर पढ़ा होगा। हाँ सर। तो उसमें ट्यूब पिच का क्या काम होता है? What sir? ट्यूब पिच क्या होता है और इसका यूज क्या होता है? सर ट्यूब पिच सर दो ट्यूब के डायमीटर, दो ट्यूब के बीच का सर डिस्टेंस है, डायमीटर वो सेंटर का सर। ओके, ठीक है। तो इसका क्यों यूज करते हैं? क्यों ट्यूब पिच आपका पिक्चर में आया है? ट्यूब पिच कम ज्यादा करने से क्या होता है? सर ट्यूब पिच कम ज्यादा करने से सर नंबर ऑफ ट्यूब्स विद इन अ पाइप सर इंक्रीज करता है सर, विद इन अ ट्यूब शीट सर, वो इंक्रीज करेगी। ओके, आइडियली कितना ट्यूब पिच रखना चाहिए डिजाइन पर्पज से? सर 1.25 टाइम्स ऑफ डायमीटर, 1.25 to 1.5 टाइम्स। 1.25 to 5 टाइम्स? यस सर। 5 टाइम्स? सर 1.5 टाइम्स। 1.5 टाइम्स, यस सर। ठीक है। फिन टाइप हीट एक्सचेंजर और डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में क्या डिफरेंस? सर फिन टाइप हीट एक्सचेंजर हम लोग तब यूज करते हैं जब गैसेस का हम लोग मेनली यूज करते हैं, और फिर डबल पाइप हीट एक्सचेंजर से सिंपल प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है जब हीट ड्यूटी बहुत कम हो सर। ओके, कोई अदर प्रोसेस है जो हीट एक्सचेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम हीट एक्सचेंजर? कोई अदर प्रोसेस? अदर कोई वे हो हीट एक्सचेंजर की जगह पे ही ज्यादा इकोनॉमिकल हो? नो सर, हीट एक्सचेंजर जितना इफेक्टिव तो नहीं होगा सर, क्योंकि सर रेडिएटर सर भी दिमाग पे आ रहा था मेरा, बट सर वो भी टाइप का हीट एक्सचेंजर है सर, फिन टाइप हीट एक्सचेंजर जो सर हम लोग का कार से आपका हीट निकाल देता है पासिंग एयर। ओके, एक क्वेश्चन है आपसे। यस सर। हीट ट्रांसफर से ही सपोज कर लो कि वी हैव टू ऑब्जेक्ट, राइट? और दोनों ऑब्जेक्ट में आपका फॉर एग्जांपल की आपकी दोनों दो कप हैं, है ना? उसमें आपकी वो टी क्या है सर? दोनों कप, दो कप ऑफ टी। ओके सर, 2 कप ऑफ टी। एक कप में टी का टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड ओके सर। और एक कप में टी का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके सर। राइट? सराउंडिंग का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। डिग्री और 30 डिग्री और सराउंडिंग सर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके सर। दोनों ऑब्जेक्ट में टी का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचना है, यस सर। राइट? 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचना है। यस सर। तो किसमें फास्ट पहुंचे? एक सेकंड सर। सर मास और हीट कैपेसिटी दोनों का सेम अज्यूम कर सकते हैं? Yes. ठीक है सर।
सर सेकंड केस में ज्यादा जल्दी होगा. कैसे? एक्सप्लेन. एक सेकंड सर. यस, एक्सप्लेन प्लीज. यस सर. सर पहले दोनों को हम लोग लंप हीट कैपेसिटी मॉडल कंपेयर कर लेंगे सर. दोनों का आपका लंप हीट कैपेसिटी मॉडल पे वर्क कर रहा है, सो आपका उससे सर टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. लंप हीट कैपेसिटी मॉडल पे वर्क कर रहा है. यस सर. कफ ऑफ टी ये लंप हीट कैपेसिटी मॉडल पर वर्क करेगा. सर एज्यूम कर रहे हैं सर, क्योंकि सर टेम्परेचर वेरिएशन आएगा, बट अंदर लिक्विड है भाई, अंदर कफ टी क्या है? टी इज द लिक्विड. लंप हीट कैपेसिटी मॉडल यू आर यूजिंग फॉर सॉलिड ओनली. यस सर. सो व्हाई आर यू अप्लाइंग दिस? सर पूरा सिस्टम को सर एक लंप हीट कैपेसिटी मॉडल जनरेट कर रहे कि टेम्परेचर वेरिएशन नहीं हो रहा है. लंप हीट कैपेसिटी मॉडल का मीनिंग आप जानते हो क्या होता है? व्हाट इज द लंप हीट कैपेसिटी मॉडल? सर बेसिकली सर जिसमें सर टेम्परेचर वेरिएशन ना हो सर, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस सर ना के बराबर हो सर. वेरिएशन ना हो हाँ सर. तो टी में टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होगा. इफ सराउंडिंग इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टी टेम्परेचर इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड. यस सर, वेरिएशन होगा सर, बट सर उससे सर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ज्यादा जल्दी होगा. सो इसीलिए सर लंप हीट कैपेसिटी मॉडल पे अगर वर्क करेंगे तो ज्यादा अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे सर हम लोग. लंप हीट कैपेसिटी मॉडल में सॉलिड होना चाहिए पूरा कंप्लीटली. आपका सिस्टम कैसा होना चाहिए बेटा? सॉलिड होना चाहिए, राइट? यस सर. है ना. और अंदर क्या है? उसके अंदर लिक्विड है. तो हाई कंडक्टिविटी, यू नो कि लंप हीट कैपेसिटी मॉडल का क्या मीनिंग होता है कि कोई भी सिस्टम हो हाई कंडक्टिविटी में. हाँ सर. तो लिक्विड की तो इतनी हाई कंडक्टिविटी नहीं होती है. यस सर. तो यू कैन थिंक अनदर वे. सोचो सोचो. ठीक है सर. सर तब भी सर 30 डिग्री ज्यादा जल्दी कूल होगा सर. कैसे? एक्सप्लेन. सर स्टार्टिंग में सर ड्राइविंग फोर्स आपका 80 डिग्री सेंटीग्रेड का ज्यादा है सर, बट अप्रोच टेम्परेचर सर आपका 30 डिग्री का बहुत कम है. सो इसीलिए आपका 30 डिग्री 20 डिग्री पे ज्यादा जल्दी कूल होगा. ड्राइविंग फोर्स किसमें ज्यादा है? सर इनिशियली सर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज्यादा है. ओके. सो सर पहले आपका 80 डिग्री से उसको 30 डिग्री आने में सर टाइम लगेगा, फिर 30 डिग्री से वापस 20 डिग्री पे पहुंचना पड़ेगा, और यहाँ पे 30 से 20 आना पड़ेगा. ये सिंपल एज इट. तो ये आपको लगाना चाहिए था, ये लॉजिक आपको सोचना चाहिए था. व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट लंप हीट कैपेसिटी मॉडल? यस, ग्रेट. आंसर इज सर तो मैथमेटिक्स से सोच रहे थे कि एक्सप्लेनेशन के लिए ज्यादा अच्छा रहता. नहीं, लंप हीट कैपेसिटी मॉडल ही अलग है. हाँ सर. सो सॉलिड के लिए डिफाइंड था, बट अजम्पशन यही ले रहे थे कि कंप्लीट इंटरनल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है उसका. यस. ओके, गुड. यस सर, प्लीज आस्क सर. Thank you, sir. So, Rahul, you said mass transfer as your third subject. And Sir, fourth FMS, subject. Fourth, and FMS second. Sir third. अच्छा हाँ, sorry, third. Yes sir. अच्छा CRE भी है, sorry. CRE second है sir. हाँ, मैंने CRE मिस कर दिया था. Yes, sir. तो उसी से रिलेटेड थोड़ा डिस्कशन करते हैं. Okay sir. What are the operating conditions for a continuous distillation column based on the vapor flow rate? So what? Based on vapor flow rate variations, what are Vapor the flow rate. operating conditions in distillation column? Based Possible on distillation operating conditions. Vapor flow rate constant है sir. So, मेरा क्वेश्चन ये है, based Yes. on vapor flow rate, what are the possible operating conditions in a distillation column?
जिसे आप वेपर फ्लो कंडीशंस भी बोल सकते हो। वेपर फ्लो कंडीशन सर, सॉरी सर समझ में नहीं आ रहा है। आपने फ्लडिंग, वीपिंग ये सब सुना है? हाँ सर। हाँ, तो वो कौन कौन से ऐसे ऑपरेटिंग कंडीशंस होते हैं डिस्टिलेशन कॉलम में? सर डंपिंग और एंट्रेनमेंट सर। डंपिंग से क्या मतलब होता है? एंट्रेनमेंट और सर डंपिंग मतलब कि सर आपका जो वेपर है वो नेक्स्ट ट्रे पे पहुंच रहा है, लिक्विड सर नेक्स्ट ट्रे पे पहुंच रहा है सर। तो लिक्विड को तो नेक्स्ट ट्रे पे आना ही है। नो सर, मतलब वेपर ऊपर नहीं जा रहा है सर, लिक्विड जस्ट आपका वेपर का फ्लो रेट को एकदम जीरो कर दे रहा है और सर लिक्विड नेक्स्ट ट्रे पे अपने आप आ जा रहा है नीचे। ओके, एंड व्हाट अबाउट द एंट्रेनमेंट? एंट्रेनमेंट सर वेपर सर लिक्विड को ट्रे पे रहने नहीं दे रहा है, आपका अपर ट्रे पे लेके जा रहा है। तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग 5 कंडीशंस होती है। सर 4 कौन कौन सी? सर फ्लडिंग, डंपिंग, एंट्रेनमेंट और सॉरी सर फोर्थ याद नहीं आ रहा है। प्लस वीपिंग। So in case of flooding and weeping, यस सर। which flow regime will be there सर for liquid flow rate as well, for liquid stream as well as vapor stream? सर फ्लो रीजन सर। Yes. सर लैमिनर फ्लो। Are you sure? यस सर, क्योंकि सर गैस का डेंसिटी कम रहता है और फ्लडिंग वेलोसिटी अराउंड 3 मीटर पर सेकंड के आसपास का रहता है सर। तो सो कॉलम के अकॉर्डिंग तो वो बहुत ज्यादा होती है ना। यस सर, अराउंड सर विस्कोसिटी पे ज्यादा नहीं लेते सर। लैमिनर सर अराउंड 2000 अराउंड सर लैमिनर ही रहना चाहिए वो, क्योंकि सर ज्यादा वेलोसिटी नहीं है सर और डेंसिटी भी ज्यादा नहीं है। And what will be the pressure drop across the tray in those scenarios? Sir, in case of weeping, the pressure drop will be higher, sir. And sir, entrainment में sir pressure drop कम होगी। pressure अब drop sir tray वीपिंग पे और कम होगा। फ्लडिंग की बात कर रहे हैं बस। Yes sir, sir weeping में कम रहेगा सर और so flooding में ज्यादा हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग में आपने वीपिंग के लिए हाई बोला था। सर इनिशियल कंडीशन से सर। तो वीपिंग कितनी बार होती है कॉलम में, इनिशियली और फाइनली? सर एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन। डिस्टिलेशन कॉलम में जब वीपिंग हो स्टेट है या फिर फ्लडिंग स्टेट है, इन दोज टू स्टेट्स व्हाट विल बी द प्रेशर ड्रॉप? that is the question, simple. Sir, higher in flooding, sir. And low in weeping, Yes sir. if you compare these two. Yes sir. Okay, तो suppose अगर मेरे पास एक fractionating column है in which Okay, crude oil is getting refined and you are getting all those fractions which you are Yes, supposed to. In that in real scenario, if flooding occurs by chance, Okay sir. what will happen? Sir, we are getting then sir separation हम लोग को नहीं मिलेगा complete। बस यही होगा। और सर मेजर आपका जो ऊपर का सर चेम्बर रहेगा वो सर खाली रह जाएगा, सो वो यूज पे नहीं आएगा सर उसका। एंड सोचो, नो सर, और इसके अलावा कोई आइडिया नहीं आ रहा है। तो ये जो आपके प्रोडक्ट्स हैं जैसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल वगैरह, इन सब का क्या होगा? सर ये सब जनरली
फॉर्म नहीं करेंगे सर, क्योंकि जीपिंग के कारण सर आपका सेपरेशन नहीं होगा सही से। फॉर्म नहीं करेंगे या फिर प्योर स्टेट में नहीं मिलेंगे? प्योर स्टेट पे नहीं मिलेंगे सर। अगर प्योर स्टेट में नहीं मिलेंगे इसका मतलब फॉर्म करेंगे। यस सर। सर वो तो तो फिर पहले से ही फाइनल आंसर बताओ। फाइनल आंसर से यही रहेगा कि हम लोग का फ्रूट में से वो सारे प्रोडक्ट्स है, बट हम लोग को सेपरेशन का नीड है। बट अगर डीपिंग और वीपिंग और फ्लडिंग होगा तो सर सेपरेशन सही से नहीं होगा। फ्लडिंग की बात हो रही है, क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन कॉलम से। यस सर। And what we can do to avoid the flooding scenario? मतलब आप एक प्लांट में हो, आपके सामने एक डिस्टिलेशन कॉलम है जिसमें क्रूड ऑयल जा रहा है, आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेफ्था, जो भी XYZ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एंड सडनली आप देख रहे हो कि अचानक से वहां फ्लडिंग सिनेरियो स्टार्ट हो गया। यस सर। वो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें फ्लडिंग सिनेरियो स्टार्ट हुआ है या वीपिंग सिनेरियो स्टार्ट हुआ है? सर जब सर फ्लडिंग में सर आपका वेपर फ्लूइड बहुत ज्यादा रहेगा, सो आपका नेक्स्ट ट्रिप पे उस ट्रिप पे सर लिक्विड ही नहीं रहेगा जिस ट्रिप पे आपका फ्लडिंग। तो आप कॉलम के अंदर क्या हो रहा है वो थोड़ी दिख रहा है आपको? सर प्रेशर ड्रॉप सर उतना नहीं मिलेगा सर। यस, अब बोलो। सर प्रेशर ड्रॉप आपका सर फ्लडिंग में हम लोग को ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि सर लिक्विड उसको स्टॉक नहीं कर रहा है, सो उस ट्रे पे प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा, बट उसकी आगे वाला ट्रे पे बहुत ज्यादा प्रेशर ड्रॉप मिलेगा हम लोग को। मतलब आपका जो ऑपरेटिंग कंडीशंस है उनमें ऑपरेटिंग प्रेशर ड्रॉप सडनली बहुत ज्यादा सर कम हो जाएगा, एक प्लेट पे और दूसरे प्लेट पे बहुत बढ़ जाएगा, और उसी से आपको पता चलेगा कि कॉलम के अंदर फ्लडिंग सिचुएशन अराइज हो गई है। यस सर। तो उस केस में आप क्या, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा टू अवॉइड फ्लडिंग? सर रिबॉयलर का ड्यूटी कम करना। वो कैसे करोगे? सर टेम्परेचर कम कर देंगे सर उसका, या वेपर फ्लो रेट सर रिबॉयलर का कम कर देंगे जो उसके अंदर जा रहा है, सो उसका हीट ड्यूटी कम हो जाएगा। सिर्फ वेपर फ्लो रेट कम करने से हीट ड्यूटी कम होगा? हीट ड्यूटी वेपर फ्लो रेट पर डिपेंड करेगी या इनलेट पर? अच्छा। In case of reboiler, heat duty will depend on outlet or inlet. सर इनलेट से। तो वेपर फ्लो रेट को रिड्यूस करने से हीट ड्यूटी कैसे कम होगी? वो तो लिक्विड vapor- फ्लो रेट डिक्रीज करना होगा ना रिबॉयलर का। यस सर। सर वेपर फ्लो रेट तो सर उसका जो इनपुट कर रहे हैं हम लोग रिबॉयलर को रन करने के लिए सर। रिबॉयलर को रन करने के लिए जो आप वेपर इनपुट दे रहे हो, हाँ सर। कौन सी वेपर देते हैं रिबॉयलर को इनपुट करने के लिए? मैंने तो नहीं सुना। सर 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 सुपर सर स्टीम भी जनरली देते हैं। स्टीम देते हैं, तो स्टीम से उसकी हीट ड्यूटी का क्या लेना देना? सर जैसे हम लोग आपका उसका मास फ्लो रेट बढ़ा देंगे सर, तो हीट ड्यूटी बढ़ जाएगा सर। हीट ड्यूटी क्या होता है? सही सर कितना आपका। अब इस डिस्कशन को भी होल्ड करते हैं, ठीक है? ठीक है बाद में रिज्यूम करेंगे। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, दिस इज माय रिबॉयलर सपोज, ओके सर। what will be the heat duty of this? How will I define the heat duty of this reboiler? Sir, the heat which is transferring from the steam to the feed sir. और सर वो हम लोग को सर टेम्परेचर डिफरेंस से मिल जाएगा सर, कि कितना आपका वेपर कंडेंस हुआ, कंडेंस होकर लिक्विड हो गया सर, उससे मिल जाएगा। और सर अगर सब कूलिंग आराम से सोच के आंसर दो, आपके आंसर दे रहे हो। हीट ड्यूटी, मैं आपको हेल्प करने के लिए दो सिनेरियोस देता हूं, आप मुझे फिर बताना आराम से सोच कर। फर्स्ट सिनेरियो, इसमें 100 kg वाटर एंड 100 kg लिक्विड पर सेकंड एंटर हो रहा है। 100 kg लिक्विड एंटर हो रहा है पर सेकंड, ठीक है? यस सर। सर लिक्विड हाँ सर लिक्विड यस सर। सैचुरेटेड ही होगा ना, रिबॉयलर है तो। यस सर। उसका लेटेंट हीट जो है वो मान लो 50 किलो जूल है पर केजी। How much heat is required to vaporize this liquid completely? 100 kg per second और
Sir, 5,000 kilojoule per second, sir. ठीक है. Yes, sir. अब scenario 1, the steam is entering, Yes, sir. but steam is able to give only 2000 kilojoule per second of heat. Yes, sir. Second scenario, steam is entering, which is able to give 5000 kilojoule of heat per second. Yes, sir. तो इन दोनों सिनेरियो में इस रिबॉयलर की हीट ड्यूटी डिफरेंट होगी या सेम होगी? दोनों में जो लिक्विड है वो सेम ही है, बस स्टीम का फ्लो रेट हमने चेंज कर दिया, जिस वजह से स्टीम का हीट सप्लाई भी चेंज हो गया. क्वेश्चन समझ आया आपको? हाँ सर. हाँ, तो अब बताओ. सर डिफरेंट होगी सर. Okay. Sir, because the amount of heat needed to require to change the temperature of the fluid, वही से हम लोग का हीट ड्यूटी है. तो रिबॉयलर में मेन ऑपरेटिंग स्ट्रीम क्या है आपकी? जो ऑपरेटिंग स्ट्रीम है दैट इज द लिक्विड फीड और थर्ड पार्टी स्ट्रीम. इनलेट क्या है रिबॉयलर के लिए? सर लिक्विड या फिर स्ट्रीम? स्टीम जो फीड है. सर लिक्विड है सर, सैचुरेटेड लिक्विड. तो इसकी फीड हीट ड्यूटी आप यूटिलिटी की हेल्प से कैसे डिफाइन कर सकते हो? कहाँ पढ़ा आपने ये? स्टीम तो एक यूटिलिटी है ना. हाँ सर. अगर स्टीम ना भेज रहे तो आप हॉट ऑयल भेज दो, हॉट गैस भेज दो, नीचे कोल बर्न कर दो, क्या फर्क पड़ता है? तो हीट ड्यूटी लिक्विड पे डिपेंड करेगी. यस सर. तो दोनों सिनेरियो में सेम होगी. हाँ सर. तो फिर अब आप वापस आते हैं क्रूड ऑयल वाले क्वेश्चन पे. अब वहां पे कॉलम में सडनली अचानक से आप देखते हो फ्लडिंग सिचुएशन अराइज हो गई क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया कि डेल्टा पी इज इंक्रीजिंग. यस सर. सो सर so how what will be your first step? सर रिबॉयलर पे सर आपका सर लिक्विड फ्लो रेट कम कर देंगे, जिसके कारण वेपर प्रोडक्शन कम होगा. पर अगर फ्लडिंग हो रही है तो लिक्विड फ्लो रेट तो ऑटोमेटिकली कम हो गया. यस सर. सॉरी सर, और आइडिया नहीं आ रहा है क्या कर सकते हैं इसको. कोई बात नहीं, आप फीड को डिक्रीज कर सकते हो. सर आप तो बोले बट ये लिक्विड का फ्लो रेट ऐसे ही कॉलम की फीड एफ, मतलब सर इनलेट को सर रिड्यूस कर दे. यस, ओके सर. टू रिड्यूस द वेपर फ्लो रेट. आपको जो कॉलम है उसका आउटपुट रिड्यूस करना है ना, बिकॉज फ्लडिंग की वजह से क्या हुआ, जो आउटपुट पे हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे थे उनकी प्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई. यस सर. अब अगर उनकी प्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई तो जब तक आपका कॉलम का फीड मतलब क्रूड ऑयल एंटर होता रहेगा, आपको आउटपुट में डिफरेंट प्योरिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे. यस सर. मतलब इम्प्योर प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो आपके लिए लॉस है. हाँ सर. तो फर्स्ट स्टेप विल बी कि मैं अपना क्रूड ऑयल का सप्लाई ही रोक दूं ताकि मुझे और आउटपुट ही ना मिले. ओके फिर सर. बाद में कॉलम को हम करते रहेंगे. दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप. यस. बाकी चीजें तो आप बाद में कर सकते हो ना, एकदम से थोड़ी चेंज कर लोगे. उसके बाद कॉलम के अंदर जाके आप चीजें चेंज कर सकते हो. ठीक है. यस सर. तो इसी डिस्टिलेशन कॉलम में आपने मैकेफिले मेथड और उसकी डिजाइनिंग पढ़ी होगी. हाँ सर. और कोई मेथड भी पढ़ा है डिजाइनिंग के लिए? सर पंचिंग स्निपेट्स पढ़ रहे थे बट उतना अच्छे से याद नहीं है अभी. ओके. तो मेरे एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर करो. व्हाट इज फ्राउडे नंबर? FRAUDE. फ्राउडे नंबर.
फ्रॉडे नंबर, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहो। Order number, sir. Sir, order number तो सर फ्लूइड मैकेनिक्स में था ना। हाँ, तो आपसे किसने कहा मैं आपसे एफएम और मास अलग अलग पूछ रहा हूँ? Sir, fraud is the ratio of inertial force to inertial to external force, please, sir. What is the force field in general? Sir, in general, gravity, sir. So can you tell me the role of Froude number in distillation column? Sir, rule. No, sir. ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, एक इसी से रिलेटेड हिंट दे रहा हूँ, आप चेक कर लेना। ठीक है सर। जब वेपर का फ्लो रेट हाई होता है, मतलब Yes, फ्लडिंग के टाइम, हाँ सर। देखो फ्रॉडे नंबर क्या है? इट इज अ कंपैरिजन ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स, करेक्ट? यस, यस सर। तो जब भी इस सिनेरियो में ग्रेविटी की पिक्चर में आएगी तो फ्रॉडे नंबर भी पिक्चर में आएगा। हाँ सर। अब कॉलम की बात करते हैं, डिस्टिलेशन कॉलम की या किसी भी ट्रे कॉलम की, जैसे ट्रे वाइज एब्जॉर्प्शन कॉलम भी हो सकते हैं। तो ग्रेविटी पिक्चर में कब आएगी? जब आपका वेपर फ्लो रेट बहुत ज्यादा हाई होगा। नो सर, वेपर फ्लो रेट से कम होगा ताकि इनर्शियल फोर्स से कम हो और ग्रेविटी के कंपैरिजन में हो। मतलब वेपर फ्लो फ्लडिंग सिनेरियो में तो ग्रेविटी पिक्चर में आएगी ना। हाँ सर। फ्लडिंग का मतलब वेपर फ्लो रेट हाई। यस सर। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। तो आप चेक कर लेना फ्रॉडे नंबर का क्या रोल है फ्लडिंग में, वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, लिटिल बिट एडवांस यू कैन से। ओके सर। शेरवुड नंबर पता है आपको? यस सर। व्हाट इज शेरवुड नंबर? Sir, it is a ratio of convective heat transfer to convective mass transfer to convective mass transfer to conductive mass transfer. एक बार फिर से बोलो। Sir, convective mass transfer to conductive mass transfer. Okay. So in case of gas packed bed absorption column, Packed bed absorption column. Okay, sir. the particle size of the bed Yes, sir. particles का जो साइज है, अगर वो मैं इंक्रीज करता हूँ या डिक्रीज करता हूँ तो शेरवुड नंबर पे क्या इफेक्ट आएगा कॉलम पे? पार्टिकल साइज अगर आपसे सर इंक्रीज करने पे सर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ सर बढ़ जाएगा तो उससे सर मास ट्रांसफर कोफिशिएंट डिक्रीज कर जाएगा। मैंने शेरवुड नंबर पूछा है, शेरवुड नंबर पे क्या इफेक्ट आएगा? शेरवुड नंबर पे सर शेरवुड नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर रेनॉल्ड्स नंबर के, और रेनॉल्ड्स नंबर सर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ के। सो अगर लेंथ बढ़ाएंगे हम लोग तो शेरवुड बढ़ेगा। पार्टिकल साइज की बात हो रही है, लाइक डायामीटर। यस। अगर डायमीटर हम इंक्रीज करेंगे पार्टिकल का तो क्या होगा शेरवुड नंबर पे? लेंथ की बात नहीं हो रही, पार्टिकल लेंथ नहीं, पार्टिकल डाया की बात हो रही है। सर पार्टिकल ठीक है सर। सर पार्टिकल किस टाइप का है सर, स्फेरिकल या क्या? कोई भी मान लो, ठीक है सर। जो आपने मास ट्रांसफर सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, पैकेट बेड कॉलम में कौन सी पैकिंग्स बेटर होती हैं? सर मेनली रैशिंग रिंग यूज करते हैं मेजर ऑपरेशंस में। ग्लास बीट्स भी यूज करते हैं। यस सर, बट हम रैशिंग रिंग यूज किए थे अपना प्रोजेक्ट के टाइम। तो आपके प्रोजेक्ट से इंडस्ट्री में थोड़ी कुछ होगा।
हाँ सर। चलो आप रेस्टिंग रिंग से ही बता दो, कोई बात नहीं। रेस्टिंग रिंग्स का अगर डाया इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? सर कैरेक्टरिस्टिक लिमिट बढ़ ही रहा है सर। मैं शेरवुड नंबर का पूछ रहा हूँ, शेरवुड नंबर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा, वो बताओ। सर इंक्रीज होगा। ओके। और अगर स्पेसिफिक इंटरफेशियल एरिया इंक्रीज होता है तब? स्पेसिफिक इंटरफेशियल एरिया ए पढ़ा होगा। हाँ सर। तो शेरवुड नंबर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? सर इंक्रीज एक सेकंड सर। सर इंक्रीज करेगा। ओके। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है इसके डिस्कशन पे। सपोज मेरे पास एक कैटालिटिक रिएक्टर है यस सर। या फिर गैस एब्जॉर्प्शन कॉलम, मान लो पैकेट बेड टाइप या Yes, पैकेट बेड डिस्टिलेशन, जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है सर। अगर शेरवुड नंबर की वैल्यू लेस देन 2 है यस सर। तो इन क्या ये सिग्निफाई करेगा? शेरवुड की वैल्यू लेस देन, सर लेस देन 2 कैसे हो सकती है सर? और स्फेरिकल पार्टिकल्स का मुझे क्या मिनिमम, पता कैसे हो सकती है, मैंने तो पूछा, मुझे पता होता मैं आपसे क्यों पूछता? सर लेस देन 2 नहीं हो सकती है सर। स्टैग्नेंट फेज में सर 2 होती है। और सर डायनेम अगर सर मीडियम मूविंग में सर तो आपका शेरवुड नंबर 2 से ग्रेटर होना ही है। तो लेस देन 2 पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। यस सर, स्फेरिकल पार्टिकल्स के लिए। मतलब आप कह रहे हो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यस सर। और अगर हो गई तो? गेट लगा हुआ है। सॉरी सर। कोई बात नहीं। सर नहीं होगी सर। और अगर 2 हुई तब? सर 2 ही तो तब से वो स्टैग्नेंट रहेगा। मीडियम स्टैग्नेंट में सर तो सर कंडक्टिव इज इक्वल टू कन्वेक्टिव सर। मतलब कि सर कंडक्टिव मास ट्रांसफर ही हो रहा है सर। कंडक्टिव मास ट्रांसफर मतलब डिफ्यूजन। यस सर। ओके, ठीक, फाइन सर। यस। सो राहुल, यस सर। आपका एक सब्जेक्ट छूटा हुआ है सीआरई, राइट? यस सर। आपने सेकंड नंबर पर सीआरई रखा हुआ है। हाँ सर। ओके। सो सीआरई में बहुत ही फेमस सी क्वेश्चन होता है और अभी सभी लोग तैयार भी करते हैं। मुझे लगता है कि आपका भी वो टॉपिक अच्छा होगा। टाइप्स ऑफ द रिएक्टर बताइए। सर बैच रिएक्टर, मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर एंड प्लग फ्लो रिएक्टर सर। ओके। क्या दोनों में, तीनों में क्या डिफरेंस है? सर बैच रिएक्टर इज अनस्टेडी स्टेट रिएक्टर व्हाइल MFR and PFR are steady state continuous flow reactors sir. ओके। एडवांटेज क्या है तीनों के सर अलग अलग? सर बैच रिएक्टर से हम लोग स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। और सर आपका कंटिन्यूस रिएक्टर फॉर हाई प्रोडक्शन। ओके। और पीएफआर और सीएसटीआर में क्या डिफरेंस है? सर PFR और CSTR सर CSTR सर इज अ कंटिन्यूस मिक्स्ड रिएक्टर। मतलब कि सर उसका सर इनलेट कंसंट्रेशन और आउटलेट कंसंट्रेशन इक्वल होगा सर। आपका इनलेट कंसंट्रेशन एंड आउटलेट कंसंट्रेशन विल बी इक्वल? नो सर, इनलेट कंसंट्रेशन विद इन द रिएक्टर सर। ओके।
inside the reactor and outside the reactor concentration या conversion is same. Are you Yes, saying sir. A1? Okay. And PFR? सर PFR सर कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा सर, एज अ सेंस मल्टीपल CSTRs को सीरीज में डाल देंगे सर, तो PFR की तरह एज्यूम कर सकते हो उसको। दोनों में एडवांटेज क्या है, मतलब PFR क्यों यूज करते हैं एट द सेम टाइम पर CSTR क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? सर PFR जनरली हम लोग सर पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शंस के लिए यूज करते हैं, और CSTR से नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन, बट सर CSTR को हम लोग जब हीट कंट्रोल ज्यादा रिक्वायरमेंट रहता है तब CSTR यूज करते हैं हम लोग। पॉजिटिव ऑर्डर के लिए PFR क्यों यूज करते हैं? Sir, because the volume required for the production of that production will be less, sir, in How? case of PFR. How? Sir, design equations of sir, graph से सब proof कर सकते हैं। Yeah, you can show. Okay, sir. First of all, drive the design equation for PFR. Okay, sir. Then tell me. Design PFR. Sir. Yeah. Yes. Yes, sir. So FA naught is entering. Yes, sir. FA not entering or FA entering? FA entering, sir. Okay. Okay. So you are drawing this curve for positive order, right? Yes, sir. And so the volume for the conversion will be this for CSTR and this for MFR, sir. Okay. So this curve, you are starting from some intercept, right? On the y-axis. Yes, sir. So why this curve is not starting from the origin? Sir, सर बेसिकली अगर आपका ओरिजिन से स्टार्ट करना होगा सर तो कंसंट्रेशन को इनफाइनाइट होना पड़ेगा, सो वो पॉसिबल नहीं है सर, और रेट इंफिनिटी नहीं हो सकता है सर। कंसंट्रेशन को इनफाइनाइट होना पड़ेगा, यस, या फिर रेट को इनफाइनाइट होना पड़ेगा सर। रेट को इनफाइनाइट। यस सर। तो एक वेरी हाई वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं, एक वेरी हाई वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन। बट सर अगर आपका रेट ऑफ रिएक्शन ही सर बहुत हाई है सर तो हम लोग को ऐसे रिएक्टर्स का क्या जरूरत है सर? अगर रेट ही बहुत ज्यादा है सर तो बहुत छोटा सा वॉल्यूम में हम लोग सर वो कर पाएंगे। एनी इम्पैक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट? इम्पैक्ट सर टेम्परेचर। यस। सो इनके ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं तो रेट कांस्टेंट के टर्म में कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो? एक सेकंड सर। Why are you doing this? ये क्यों कर रहे हो? You have to find out the relationship between rate of reaction and K ना? Yes sir. Then ये इसका करने का क्या मीनिंग? इससे तो कोई रिलेशन, इससे तो कोई रिलेशन नहीं डेवलप कर पाओगे रेट और रेट कांस्टेंट में। ये तो डायरेक्ट लिखा ही हुआ है ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन और K तो डायरेक्ट रिलेशन लिखा ही हुआ है ऊपर। यस सर। तो इसका इससे क्या रिजल्ट निकालोगे? मन में आया मतलब कर रहे हैं सर? नहीं सर। सर अगर टेम्परेचर सर बहुत ज्यादा भी सर उसके सर टेम्परेचर को बहुत ज्यादा हम लोग को इंक्रीज करना पड़ेगा। हिंट दें आपको? हाँ सर।
के लिए आपने सबसे पहली थ्योरी कब कौन सी पढ़ी थी? सर अरेनियस थ्योरी सर। ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। हिंट दे दिया आपको, एक्सप्लेन करना चाहो तो कर सकते हो सर को। ठीक है, इस पे थोड़ा सा सोचना है ना, बताऊंगा मैं इस पे क्या है रीजन। ओके, अभी मेरा जो क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन था वो ये था हाँ सर। कि अभी आपने पॉजिटिव ऑर्डर के लिए क्या यूज किया, ये सर पीएफआर यूज कर PFR। रहे हो, हाँ राइट? सर। और आप बोल रहे हो कि पॉजिटिव ऑर्डर में एमएफआर का एरिया ज्यादा लगेगा कंपेयर टू सर PFR। पीएफआर। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्योंकि PFR का सर डिफरेंशियल वॉल्यूम हम लोग यूज कर रहे हैं सर यहाँ पे DX से, और द डिफरेंशियल वॉल्यूम DV। और ठीक सर है, ये आप बाई ग्राफिकल आप बता रहे हो, ऐसे कोई विदाउट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, ये ग्राफ को मैं ना यूज करूं, ऐसे थोड़ा सा और भी तरीके से सोच सकते हो कि आपके पास एक पीएफआर है पॉजिटिव ऑर्डर के लिए, एक आपके पास सीएसटीआर है, एमएफआर है। पॉजिटिव ऑर्डर के लिए पीएफआर क्यों प्रेफर कर रहे हैं? सर पॉजिटिव ऑर्डर सर क्योंकि सर आपका PFR में कंसंट्रेशन आपका धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, और MFR में सर इंस्टेंटेनियसली स्टेप चेंज आ रहा है। सो सर आपका PFR में सर रेट आपका धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, बट MFR में सडनली चेंज कर जाएगा। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। यस, तो उसमें क्या है कि अपन को पॉजिटिव ऑर्डर के लिए रेट हाई रखना है, तो है ना, तो कंसंट्रेशन आपको हाई रखनी होगी, तो पीएफआर वी विल यूज, है ना, यू कैन से लाइक। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताना या कोई भी चीज इस तरीके से बताना थोड़ा सा अवॉइड करो, थ्योरेटिकल आंसर देने का ज्यादा प्रयास करो। ठीक है सर। ट्राई टू एक्सप्लेन इन थ्योरी वे, जैसे अभी आपने लास्ट में बताया। यस सर। वेरी गुड। सो इफ यू हैव different reactors, right? यस सर। Okay, so if you have one PFR small size, व्हाट सर? one MFR small size, ठीक है सर। और एक आपके पास एक लार्ज MFR है। ओके सर, एक स्मॉल और एक लार्ज। हाँ, ऑर्डर है आपका जीरो ऑर्डर। यस सर। तो किसमें ऑर्डर का जो इसका सिलेक्शन होगा, प्रेफरेंस किसको कैसे देंगे? सर कुछ भी प्रेफरेंस दे सकते हैं सर, जीरो ऑर्डर पे सर आपका रिएक्टर या ऑर्डर डिपेंड नहीं करेगा। ओके ओके, तो एक केस लेते हैं, एक आपके पास एक सिंगल MFR है जिसका वॉल्यूम है 10 लीटर, जिसका वॉल्यूम है 10 लीटर, यस सर। राइट? और यू हैव टू स्मॉल CSTR विद डिफरेंट साइज। तो CSTR और दो डिफरेंट हैं आपके साइज। पास और दोनों के साइज अलग अलग हैं। यस एक सर। का वॉल्यूम है 2 लीटर और एक का वॉल्यूम है 5 लीटर। यस सर। ओके, अब तीनों को आपको अरेंज करना है। यस सर। ओके, कन्वर्जन किस में ज्यादा होगा? So, किस अरेंजमेंट में आपका कन्वर्जन ज्यादा होगा? अरेंजमेंट मेरे को आपको बताना है। सर ऑर्डर। ऑर्डर जीरो ऑर्डर। सर कुछ भी अरेंजमेंट लीजिए सर, सेम रहेगा। सेम रहेगा? हाँ सर। किसमें सेम रहेगा? सर आपका सर टोटल वॉल्यूम अगर सेम है सर, तो आप PFR लीजिए, आप MFR लीजिए ना, लीजिए। वॉल्यूम तो मैंने आपको दिया है, बताइए सर। किसमें वॉल्यूम मैंने आपको बताया। सर 10 लीटर MFR और 2 CSTR और 2 लीटर और 5 लीटर। यस, सो सर टोटल वॉल्यूम सर 17 लीटर है सर। हम लोग इसको किसी भी ऑर्डर में अरेंज करेंगे सर, कन्वर्जन सेम रहेगा। नहीं, ये तो आपने ऑर्डर इसमें अरेंज कर दिया आपने। एक आपके पास 10 लीटर का भी है, तो कन्वर्जन किसमें ज्यादा होगा? 10 लीटर वाले में ज्यादा होगा या आपके पास जो स्मॉल CSTR है इसमें ज्यादा होगा? सर 10 लीटर में ज्यादा होगा। ओके, ठीक है। बिकॉज सर क्यों उसमें ज्यादा होगा? रेजिडेंस टाइम ज्यादा क्यों होगा। ज्यादा होगा उसमें? सर रेजिडेंस टाइम। यस, उसका वॉल्यूम ज्यादा है। यस सर। तो अल्टीमेटली जीरो ऑर्डर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वॉल्यूम यस और सर। साइज। तो कोई भी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो यू कैन कंक्लूजन यही है कि साइज इंपॉर्टेंट है। यस सर। ओके, ठीक है। वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होगी पीएफआर के अंदर इफ यू हैव रियल पीएफआर? सर रियल PFR में सर स्ट्रेट वेलोसिटी प्रोफाइल होगी सर। स्टेट जरा ड्रॉ करके दिखाऊं? यस।
You can Sir, yeah, this is the velocity profile, right? yes, sir. ये वेलोसिटी प्रोफाइल कब आएगी? ऐसा जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी या विस्कोसिटी बहुत कम। तो वेलोसिटी, आप ये बोल रहे हो कि वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन कोई भी चेंज नहीं होगी? अलोंग द वाई डायरेक्शन, यस सर। अगर सर वाई डायरेक्शन पे सर चेंज करेगी तो सर उसके कारण आपका एक्सियल मिक्सिंग होगा। मतलब आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पर ये पाइप है, यहाँ पर नो स्लिप कंडीशन है, यहाँ पर जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी और जो सेंटर में वेलोसिटी है फ्लूइड की, वो दोनों सेम होंगी यस सर। और फ्लूइड फ्लो हो रहा है। हाँ सर। सर इसीलिए तो ये आइडियल पीएफआर है सर। हम लोग सर कंप्लीट एक पोजीशन को एज्यूम करते हैं कि I वो am talking about कंटिन्यूस the फ्लो कर रहा है। velocity. I am talking about the velocity, not concentration. सर बट अगर वेलोसिटी चेंज करेगा सर तो आपका एक्सल मिक्सिंग होगा सर, तो वो सर आपका आइडियल पीएफआर नहीं रहेगा सर, उस पर सर थोड़ा डिस्पर्जन आएगा और उसी के लिए सर हम लोग पेकलेट नंबर डिफाइन किए हुए हैं। पेकलेट नंबर क्या है? सर 1 अपॉन डिस्पर्जन नंबर, वो सर आपका ये डिफाइन करता है कि आपका डिस्पर्जन कितना हो रहा है सर किसी रिएक्टर में। डिस्पर्जन मीन्स? डिस्पर्जन मीन्स सर डेविएशन फॉर द मीडियन, सर मीडियन से कितना डेविएट कर रहा है वो। सो बेसिकली आइडियल पीएफआर में आपका एक स्ट्रेट प्रोफाइल मिलेगा सर, और बट यही अगर आपका सर एक्सियल मिक्सिंग रहेगा या फिर हम लोग विस्कोसिटी एज्यूम विस्कोसिटी है सर, सो आपका वो ऐसे डिवीट करेगा सर थोड़ा इस तरह से। यस ओके, ठीक है। अब इसमें जरा मेरे को ये बताओ, आपने ये ऊपर वाला बनाया, इसमें मिक्सिंग किस डायरेक्शन में आपकी हो रही होगी? सर मिक्सिंग आपका सर रेडियल डायरेक्शन में होगी सर। ओके, तो यहाँ पर जो फ्लूइड है इसकी कॉन्सेंट्रेशन और सम लेंथ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम होगी या अलग अलग होगी? सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिएगा। यस, एक आपके पास ये एक्स लेंथ है, ओके सर, एक यहाँ एक्सप्लेन पर सर। यहाँ पर फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन यस सर, और यहाँ पे अलग होगी सर। दोनों में अलग अलग होगी। यस सर। ओके, ठीक है। सपोज कर लो ये रियल पीएफआर है, यस सर। तो वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होगी? सर पैराबोलिक। ये किसी पर्टिकुलर फ्लो कंडीशन में होगी या एवरी फ्लो कंडीशन में होगी? सर एवरी फ्लो कंडीशन पे होगी, और सर अगर हम लोग आपका वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दे तो सर आपका मिडिल पे थोड़ा ये हो जाएगा, मिडिल पे सर स्ट्रेट प्रोफाइल आएगा और एंड्स पे सब वो पैराबोलिक टर्बुलेंट आएगा। फ्लो और लेमिनार फ्लो दोनों के लिए पैराबोलिक होगा? नो सर, टर्बुलेंट पे सर थोड़ा चेंज करेगा सर प्रोफाइल। कैसा आएगा? सर कैसा आएगा टर्बुलेंट फ्लो में, कैसा आएगा प्रोफाइल? सर ऐसा ये बोला। कुछ प्रोफाइल का स्पेसिफिक नेम होगा कि किस टाइप की प्रोफाइल होगी, उसका कुछ नेचर? नीचे सर, नीचे यही है सर कि आपका हाईएस्ट ज्यादा सा वेरिएशन नहीं आ रहा लैमिनार के जितना इसमें। ओके, अच्छा, सपोज कर लो कि यही आपका पीएफआर है और ये पीएफआर में मैंने टर्बुलेंसी जनरेट कर दी। मान लो PFR एक में तरीके से ये है, इस तरीके से पीएफआर आपका हिल रहा है, यस सर। समझ रहे हो? हिल रहा है पीएफआर, हाँ सर। तो वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी आएगी? सर PFR मान लो सर सपोज कर लो कि कुछ इसमें डिस्टरबेंस है, यस राइट, सर। फ्लो हो रहा है, डिस्टरबेंस है, तो फिर हम्म। वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी आएगी? शिफ्ट किधर होगी? क्या प्रॉब्लम आएगी?
सर मिक्सिंग किस डायरेक्शन में सर? आपका सर रेडियल पे या एक्सियल पे सर? यस, ये आपका हो रहा है रेडियल। सर रेडियल पे मिक्सिंग है सर, सो प्रोफाइल सब वही रहेगी बट सर मिक्सिंग बढ़ जाएगा सर रेडियल। ओके, तो उस केस में मिक्सिंग बढ़ जाएगी। यस सर। ओके, ठीक है। सो ऑल राइट यस सर। राहुल, तो आपका इंटरव्यू यहाँ पर यहीं तक रखते हैं, है ना, और सर फीडबैक बताएंगे थोड़ा सा। प्रेजेंटेशन हटा लो अपनी राहुल। हाँ राहुल, ये हटा लो, ये हटा लो। हाँ, सर फीडबैक दे देंगे, फिर मैं आपको फीडबैक दे दूंगा, फिर सेशन को ओवर करते हैं, ठीक है। हल्का सा शायद इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। सब सही हो गया। हाँ ये हटा दो, ये हटा दो, ये जो अपने इमेज लगाई हुई है ना, इसको हटा दो। स्टॉप द प्रेजेंटेशन। ओके सर, स्टॉप प्रेजेंटिंग। सर हो नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड चलो सर, कोई रिफ्रेश बात करते हैं हम। ठीक है। हाँ, यस सर। so sir please tell him about the feedback. यस सर। राहुल, आप का जो प्रिपरेशन है दैट इज क्वाइट फाइन, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा प्रिपरेशन है। यस सर। जितना भी हमारा डिस्कशन हुआ, मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट, मैंने कोई फंडामेंटल नहीं पूछा, सीधा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था। आप कोई हेजिटेट नहीं किया उनका आंसर करने में, ठीक है। तो काफी अच्छा प्रिपरेशन लेवल है आपका, और इवन सर ने भी आपसे काफी फंडामेंटल और बेसिक क्वेश्चन डिस्कस भी किए थे, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, आपने काफी अच्छे से उन्हें टैकल किया। तो प्रिपरेशन तो आपका बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है सर। और ट्राई करना कि फर्स्ट टाइम में ही करेक्ट आंसर करो। यस सर। जैसे मैंने जब वो फ्लडिंग वीपिंग वाले क्वेश्चन पूछे थे, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो गए थे सर थोड़ा। स्टार्टिंग में आपने कुछ बोला, फिर बाद में आप उससे करेक्ट कर रहे हो। ऐसे ट्राई करना, इसे अवॉइड कर पाओ तो नर्वस होने की नीड नहीं है, ठीक है। क्योंकि यस सर। देखो, गेट एग्जाम में ही आपने दिया था 72 रैंक का, ये तो आपको पता है कि मुझे पूरे 65 क्वेश्चन नहीं करना, मेरा एक टारगेट है 40, 45, 50 क्वेश्चन करने का, है ना। यस सर। 10, 15, 20 क्वेश्चन अब मैं छोड़ सकता हूँ। तो सेम इन इंटरव्यूज, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर करना मैंडेटरी नहीं है, एंड नाइदर दे आर एक्सपेक्टिंग कि you answer each and every question. They just expect in the interview कि whatever knowledge you have, are you able to justify that or not? आप उसे कितना अच्छे से जानते हो। मतलब अगर आप 10 में से 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन का भी आंसर कर रहे हो, तो बहुत अच्छे से कर रहे हो। दैट इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। इसीलिए अगर कहीं पे लगता है कि आप स्टक हो रहे हो, तो दे विल ऑल्सो गिव यू हिंट। जैसे यहाँ पे भी डिस्कशन में हमने आपको थोड़े थोड़े हिंट दिए बीच बीच में। वहाँ पे भी पैनल में आपको कोई एक पर्सन ऐसे मिलेंगे, मैडम या सर जो भी है, who will try to give you some hints when you will be stuck. तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड अपनी बना के रखनी है, और ट्राई करना है कि आप पैनल में, इंटरव्यू रूम में प्रेजेंट रहो मेंटली, और देखते रहो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन आपको हेल्प कर रहा है कौन नहीं कर रहा, एंड ट्राई टू कैच दोज हिंट। क्योंकि साइंटिस्ट का काम ही यही है। आपने बोला ना, बार्क इज प्रायोरिटी, आई वांट टू बी अ साइंटिस्ट, रिसर्च। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? रिसर्च, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस। क्या फर्स्ट टाइम में सारे रिसर्च डिस्कवरीज हो जाते हैं? नहीं सर, दे फेल होते हैं, और फिर फेल होने के बाद दोबारा क्या वो हिम्मत जुटा पाते हैं करने की? दैट इज द साइंटिस्ट। द सेम इन इंटरव्यूज, आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, आप उस चीज को अगर आंसर नहीं कर पाए तो नर्वस नहीं होना है। यू हैव टू स्टे विद द सेम एनर्जी कि आप बाद में 3 क्वेश्चन का आंसर और कर पाओ। अगर 2 का नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। वी आर साइंटिस्ट एंड इट इज ओके टू बी फेल। इट इज ओके कि अगर हम आंसर नहीं कर पा रहे 2 क्वेश्चन का, आप सीधा मना करो जी नहीं आता। और अगर डिस्कशन हो रहा है और उसमें बीच में आके कहीं स्टक हो गए, नो इशू, ठीक है। हमें, वी आर ह्यूमन, वी आर नॉट चैट बोट कि हमें सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो अपना एनर्जी मेंटेन रखना थ्रू आउट। बीच में जो थोड़े थोड़े नर्वस मूवमेंट्स आते हैं, आपके केस में कम थे नर्वस एनर्जी, वो मैं फील कर पा रहा था कि, बट स्टिल जो थोड़ी बहुत थी उसे भी ट्राई करो अवॉइड करने का, एंड यू कैन डू इट। ओके सर, ठीक है। और बस अपना एक स्माइल थोड़ा मेंटेन रखना,
यस सर। ठीक है। सर और एक focus डाउट है सर, अपना- सर ये जो 1/RA वाला है ना सर, वो हम लोग ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि सर रिएक्शन रेट इनफाइनाइट नहीं हो सकता था सर इसका और रीजन क्या दे सकते हैं? यस यस, ये रीजन है। एक आपने दे दिया कि कंसंट्रेशन वाला, कंसंट्रेशन एक हाई नहीं हो सकती है। हाँ सर। ओके, और ज्यादा जीरो से स्टार्ट कर देंगे तो आपने बताया था कि कंसंट्रेशन ज्यादा हाई है तो उस रिएक्टर फिर रिएक्शन करवाने का क्या ही मतलब है ना, पहले से ही रिएक्शन हो जाएगी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, रेट कांस्टेंट की भी एक लिमिट है। यस सर। रेट कांस्टेंट आप कितना इंक्रीज कर सकते हैं वो भी एक, उसकी भी एक लिमिट है, राइट, हाँ इन प्रैक्टिकल वे में। और उसको आप इनफाइनाइट नहीं कर सकते। यस सर। तो इनफाइनाइट नहीं कर सकते हैं तो वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी। यस सर। ऐसे क्वेश्चंस और में दूसरा ये भी आप बोल सकते हो कि मान लो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या हो गया, रेट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, हाँ सर। राइट। तो तो रेट, वॉल्यूम को हम लोग को जीरो करना पड़ेगा लगभग। करेक्ट है ना। तो ये सारे रीजंस आप दे सकते हैं। ठीक है सर। ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा सोचना नहीं होता, जो चीज उन्होंने पूछी है कि ये क्यों नहीं हो सकता वो कर लो। Yes, और sir. ज्यादा कुछ ड्राइव मत करो, मतलब बेसिक जो है ना R इक्वल टू K इंटू सी, वहीं से ट्राई किया करो आंसर देने का। जैसे आपसे पूछा था हीट ट्रांसफर वाला क्वेश्चन, तो उसमें आप लम्ब्ड पे चले गए। देखो जो भी क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे वो लोग सभी लोग एक्सपीरियंस्ड होंगे, है ना, उन्होंने गेट की प्रिपरेशन नहीं करी रखी होगी, तो उनको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होगी। तो वो आपसे एक कोई पूछेंगे तो बिल्कुल बेसिक से ही आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि उनको भी बेसिक्स में ही ज्यादा वो चीजें हैं, राइट। उनको फॉर्मुलेशन ज्यादा नहीं आ रहा है ना, क्योंकि अभी हम लोग नए नए हैं तो पढ़ के जाते हैं। ओके, तो वो हम लोगों के माइंड में है फॉर्मुलेशन, लेकिन उनके माइंड में उतना फॉर्मुलेशन नहीं है। उनके माइंड में बेसिक है कि रेट क्या है, ओके, फंडामेंटल्स क्या है, वो सारी चीजों काफी उनको है ना। तो आप बेसिक से ही उनको आंसर देने का प्रयास करना, वो ज्यादा अच्छा कनेक्ट करेंगे, राइट। तो क्योंकि इंटरव्यू जो पैनल्स होते हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ओके, किसी की एज हो गई होगी 40 साल, 50 साल, 60 साल, है ना, इस टाइप के हो। तो कोई एकदम से नहीं कि आपको पूरा फॉर्मूला वगैरह ही आपको ड्राइव करना है, वो बिल्कुल बेसिक है, वहीं से आंसर ट्राई करने का दो। और वो ज्यादा अच्छा कनेक्ट भी करता है और उसका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है। ठीक है सर। है ना। और यस, जैसे कोई चीज नहीं आ रही है तो आप वहां पर सॉरी भी बोल सकते हो। यस सर। उसको ऐसा नहीं है कि घुमा रहे बहुत देर तक घुमा रहे, तो उसको सॉरी बोल के आगे बढ़ जाओ। सो दैट क्या है ना कि एक क्वेश्चन में डिस्कशन ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। और जो चीज नहीं आ रही है इनके साथ में वहां पर उस क्वेश्चन से आपने स्किप नहीं किया तो क्या होगा, फिर उसमें आप ट्रैप होते चले जाओगे, यस सर। है ना। तो जितना ज्यादा आप ट्रैप होगे, जितना ज्यादा घुसोगे, इंटरव्यू का इम्पैक्ट उतना ही गलत पड़ता है। यस आप ट्राई करो कि इस जाल, ये जो जाल बिछाया गया है जिसमें मैं फंसा हूं, इस जाल से जल्दी निकलना है, ठीक है सर। राइट। तो उस जाल से जल्दी निकल के दूसरे क्वेश्चन पे आओ, सो दैट आप नए क्वेश्चन नई तरीके से शुरुआत करोगे तो उसका इंप्रेशन आप अच्छा डाल सकते हो, यस सर। है ना। क्योंकि ट्रैपिंग जितनी ज्यादा होती चली जाएगी, ये समझ लो उतने ज्यादा फंसते चले जाओगे। और जितने ज्यादा आप फंसोगे, हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ गलत करोगे, तो उसका इंप्रेशन थोड़ा सा अलग पड़ जाता है। यस। हाँ, वहां से स्विच करने का ट्राई करो कि यहाँ से पैसे की करके निकले हम यहाँ से, है ना। ठीक है सर। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखो। बाद बाकी आपका कॉन्फिडेंस, ऐसा सर ने बताया, बहुत अच्छा है और चीजों में आपकी नॉलेज भी काफी अच्छी है। और थोड़ा बहुत और पढ़ लेना। जब तक आपका इंटरव्यू कब है? सर 27। 27 का 7 दिन है। तब तक आपको लगता है कि कौन कौन सी चीजों पर काम करना है वो भी आप काम कर लेना, वीक जोन्स पर, है ना। एनपीटीईएल कुछ फॉलो कर लेना, कुछ हम लोगों के लेक्चर्स फॉलो कर लेना और बुक्स कुछ रीड कर लेना। यस सर। ठीक है। वैसे आप मुझे पक्के उम्मीदवार लग रहे हो कि आपका सिलेक्शन बार्क में होपफुली हो जाना चाहिए। सो ठीक है सर, सेशन को एंड करते हैं। तो थैंक यू राहुल, थैंक यू सर। बेस्ट फॉर इंटरव्यू। Thank you, sir. ऑल द बेस्ट राहुल। पॉजिटिव sir. रिजल्ट के साथ मैसेज करना, ठीक है। हाँ सर।